Hello friends, welcome all of you. Today in this video we'll learn about the monkeypox disease, its cause, transmission, symptoms, diagnostic test, treatment, prevention of this disease. This is very important disease. तो आइए देखते हैं फर्स्ट about the monkeypox disease here. Monkeypox is a viral zoonotic disease caused by the monkeypox virus. Monkeypox डिजीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ है जो मंकी पॉक्स वायरस द्वारा होती है. मंकी पॉक्स वायरस इज ए मेंबर ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस इन द फैमिली ऑफ पॉक्स विरिडे. मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का मेंबर है. इसका जीनस ऑफ दिस फैमिली इज पॉक्स विरिडे. मंकी पॉक्स अकर primarily in tropical rainforest areas of the central and west अफ्रीका. यह डिजीज मुक्त है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज जो अफ्रीका के सेंट्रल और वेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं वहाँ मुख्यतः पाई जाती है. एंड इज ओकेजनली एक्सपोर्टेड टू द अदर रीजन्स और वहाँ से ये और एरिया में भी फैल चुकी है. मंकी पॉक्स is usually self-limiting disease with the symptoms lasting from 2 to 4 weeks. Severe cases can occur in recent time. The case fatality ratio has been around 3 to 6%. monkeypox disease है वो जर्नली अपने आप में 2 से 4 वीक्स में ठीक हो जाती है और इसका केस फेटलिटी रेशियो 3 से 6% पाया गया. नेक्स्ट, आउटब्रेक ऑफ दिस डिजीज एयर. Scientists first identified the disease in 1958. There were two outbreaks among the monkeys used for the research. मीन्स जो ये मंकी पॉक्स वायरस है जो सबसे पहले जो रिसर्च प्रोसेस था टू मंकीज़ में इसका आउटब्रेक हुआ और इसको सबसे पहले 1958 में देखा गया है. दिस दैट वाज द कंडीशन इज कॉल्ड मंकी पॉक्स. इसके कारण मंकी पॉक्स नाम दिया गया. मीन्स ऑन द रिसर्च बेसिस ऑफ ऑन मंकीज इस डिजीज़ का नाम मंकी पॉक्स रखा गया है. नेक्स्ट, ह्यूमन मंकी पॉक्स वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन ह्यूमन इन 1970 इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इन द 9 month old बेबी. और ये बीमारी सबसे पहले जो मनुष्य में देखी गई है कॉन्गो देश में जो 9 मंथ के बच्चे में ये देखी गई है. तो ये सबसे पहले ह्यूमन जो डिजीज़ है कॉन्गो देश में पाई गई. नेक्स्ट देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस डिजीज़ एयर. द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मंकी पॉक्स इज एसिम्प्टोमेटिक एंड कैन रेंज फ्रॉम 5 to 21 days एंड इट्स एवरेज 7 to 14 days. मंकी पॉक्स डिजीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो मुख्य 7 से 14 दिन जो एवरेज है इसका. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़. monkeypox virus is transmitted from one person to another by infected person or animal or with the material contaminated with the virus, close contact with the lesion, body fluids, respiratory droplets and contaminated material such as bleeding. monkeypox virus है जो mainly पर्सन से पर्सन और एनिमल से पर्सन और थ्रू इन्फेक्टेड मटेरियल के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से और इसके साथ साथ जो लीजन्स है, बॉडी फ्लूइड्स है, सिक्रेशंस है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, इनसे ये इन्फेक्शन मुक्त फैलता है. द पर्सन विद मंकी पॉक्स इज कंसिडर्ड इन्फेक्शियस फ्रॉम रैश ऑनसेट थ्रू द स्कैबिंग ओवर ऑल लीजन्स. और इसके साथ साथ जो इनके लीजन्स की स्कैबिंग है ये भी इसके स्प्रेडिंग में बहुत फैलने में एक तरह से हेल्प करता है. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन अकर बाय मीन ऑफ क्लोज कॉन्टेक्ट विद द लीजन और विद द एनीथिंग दैट हैज टच देम, सीड्स, स्टॉल, क्लोथिंग और थ्रू प्रोलॉन्ग फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस. जो मंकी पॉक्स वायरस से मुक्त एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय द इन्फेक्टेड मटेरियल्स और थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये आसानी से ट्रांसमिट होता है. नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज. हियर द symptoms of monkeypox are similar of those of smallpox, but monkeypox symptoms are typically mild. monkeypox के symptoms
जो सेम सिम्टम्स हैं जो डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स के तरह, और पर इसकी मंकी पॉक्स की जो सिम्टम्स है इससे तो स्मॉल पॉक्स से कुछ माइल्डर है। नेक्स्ट, आप after you contract the monkeypox virus, it can take 5 to 21 days for the first symptom to appear. It takes 7 to 14 days in the many cases. जो इसका incubation period है, means first appearance of the sign and symptom after the infection is that is 5 to 21 days. Next, the early symptoms include of this disease is fever, which is commonly the first symptoms. सबसे पहला लक्षण होगा जो फीवर का होगा। द नेक्स्ट हेड एक, मसल एक, बैक एक, fatigue, chills, swollen lymph nodes, also known as the lymphadenopathy. Next, after the fever develop, a rash usually appear 1 to 3 days later. The rash typically affect the face, which is the most common site, palm of the hand, sole of the feet, mouth, genitalia, eye including the conjunctiva and cornea. जो इसके रेस हैं वो अपीयर होते हैं, मीन्स आप फीवर के सबसाइड के बाद जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसमें रेस मुख्य सिम्टम्स है, और जो मुख्य फेस पर होता है इसके साथ साथ पाम, हैंड्स, सोल ऑफ द फीट, माउथ, जेनेटेलिया, आई, कंजक्टिवा तक ये लीजन्स इसके रेसेस हैं जो अपीयर होते हैं। द रेस कंसिस्ट ऑफ द लीजन्स दैट इवॉल्व इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो मंकी पॉक्स के रेसेस हैं वो इस तरह से, एक मैक्यूल्स लीजन्स टाइप में, मीन्स फ्लैट डिस्कलर्ड लीजन, पेप्यूल्स स्लाइट रेज लीजन, वेसिकल्स और पम्प विद क्लियर फ्लूइड लीजन, एंड पोस्ट्यूल्स और पम्प विद द येलो फ्लूइड और स्कैप्स। जो इस ऑर्डर में लीजन्स और रेस अपीयर होते हैं। फर्स्ट जो लीजन्स होता है मैक्यूल्स कहलाता है, जो फ्लैट डिस्कलर्ड लीजन होता है, और दूसरा पेप्यूल्स मीन्स जो स्लाइटली रेज्ड लीजन होता है, और वेसिकल्स मीन्स लीजन्स जो क्लियर फ्लूइड से फिल्ड होता है, और पस्ट्यूल्स में जो फ्लूइड है उसका कलर येलो होता है, और धीरे धीरे ये स्कैप ऑफ होने लग जाते हैं, मीन्स जो इनमें धीरे धीरे जो ये लीजन ठीक होते हैं तो इसके स्कैपिंग मीन्स पीलिंग ऑफ द स्किल अपीयर होने लगे। तो इस तरह से लीजन्स का इनका अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट, आफ्टर द लीजन ड्राई द स्कैप ओवर द फॉल अप, और धीरे धीरे ये स्कैप्स जब ये ठीक होने लगते हैं तो हटने लगते हैं। द सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स जनरली लास्ट 2 to 4 weeks एंड गो अवे विदाउट ट्रीटमेंट्स। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं वो 2 से 4 वीक तक रहते हैं और बिना किसी ट्रीटमेंट के डिसअपीयर होने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो इसके रेसेस हैं किस तरह के हमको दिखाई देते हैं। तो इसमें जो रेसेस देखते हैं एक बार फिर देखते हैं, मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, वेसिकल्स और पस्ट्यूल्स टाइप में जो रेसेस हमको दिखाई देंगे। इसमें से हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम, दिस इज द रेसेस ऑफ मंकी पॉक्स लीजन्स जो हमने पढ़े थे, मैक्यूल्स, पेप्यूल, पस्ट्यूल्स। जैसे आप देख रहे हैं हैंड, पस्ट्यूल्स मीन्स येलो फ्लूइड फिल्ड, एंड पेप्यूल्स लाइक eruption here. These are the monkeypox races here. Next, diagnosis for this is monkeypox diagnosis for this is by several methods here. First, medical history. This include your traveler history which can help you doctor to determine your risk. सबसे पहले जो मरीज मंकी पॉक्स से अफेक्टेड है उसका हम ट्रैवल हिस्ट्री assess करते हैं। नेक्स्ट, लैब टेस्ट, दिस इन्वॉल्व टेस्टिंग द फ्लूइड फ्रॉम द लीजन्स एंड ड्राई स्कैप्स, and these samples can be checked for the virus using a polymerase chain reactions PCR टेस्ट। लैब टेस्ट में हम जो लीजन्स हैं उनको मंकी पॉक्स वायरस के आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजते हैं। इसके साथ साथ PCR टेस्ट भी हम इसके डायग्नोसिस के करते हैं। नेक्स्ट, बायोप्सी इन्वॉल्व द removing the piece of the skin tissue and testing for this virus. Next, treatment for this disease here. There are no treatment specifically for monkeypox virus infection. Means monkeypox के लिए अभी तक कोई specific treatment नहीं है, but however the monkeypox and smallpox virus are the genetically similar, which means that antiviral drugs and vaccines developed to protect against smallpox may be used to prevent and treat
मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन मीन्स जो मंकी पॉक्स लाइक अपीयरेंस के कारण इसमें एंटीवायरल ड्रग्स और जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है वो यूज़ करते हैं। एंटीवायरल सच एज टिकोरोविरीमैट TPOXX में भी रिकमेंडेड। इसमें जो डॉक्टर होता है वो रिकमेंड करता है दिस एंटीवायरल मेडिकेशंस, और हमको ये दवा डॉक्टर्स के एडवाइस से लेना है। रिकमेंड फॉर पीपल हु आर मोर लाइकली टू गेट सीवियर इल लाइक पेशेंट विद वीकेंड इम्यून सिस्टम। जिन पर्सन के इम्यून सिस्टम वीक है वो इस दवा को मीन्स सीवियर केसेस में हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से एंटीवायरल ड्रग्स ले सकते हैं फॉर दिस ट्रीटमेंट। एयर प्रिवेंशन Here, preventive measure for this disease here that take following step to preventing getting monkeypox. First, avoid close contact to skin contact with people who have the rash that look like monkeypox. मीन्स जो भी monkeypox बीमारी से जो पेशेंट पीड़ित है उससे हमको एक क्लोज कांटेक्ट नहीं बनाना है, उससे हमको दूरी बनाना है, आइसोलेशन रखना है। डू नॉट टच द रैश और स्कैब्स ऑफ ए पर्सन विद मंकी पॉक्स मीन्स जिस पर्सन के स्कैब्स ऑफ रैश है उनको हमको टच नहीं करना है, मीन्स जो मैक्यूल्स पेप्यूल्स बेसिकल पस्ट्यूल्स। एंड डू नॉट किस कडल मीन्स हमें इन पेशेंट से फिजिकल रिलेशन के कडल सेक्स पे हमको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, डू नॉट शेयर ईटिंग यूटेंसिल्स और कप विद पर्सन विद मंकी पॉक्स, और जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं इसको भी हमको शेयर नहीं करना है। डू नॉट हैंडल इट टच द ब्लीडिंग बेडिंग टॉवल क्लॉथ ऑफ ए पर्सन विद मंकी पॉक्स। जो भी मेटल इन्फेक्टेड है जैसे बेड शीट लिनन टॉवल क्लॉथ्स, इनको भी हमको टचिंग से अवॉइड करना है। नेक्स्ट, वॉश योर हैंड ऑफन विद सोप एंड वाटर एंड यूज़ द अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हमें हैंड वॉशिंग का भी ध्यान रखना है। अवॉइड contact with animal that can spread monkeypox virus, usually rodent, primates, and also avoid sick or dead animals as well as bedding or other material they have touched means हमको जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है प्राइमेट्स है उनसे भी हमको एक तरह से जो इन्फेक्टेड है उनसे प्रिकॉशन रखना है, सावधानी रखना है। नेक्स्ट, ए पर्सन सिक विद monkeypox here follow isolation and प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस। हमको जो मंकी पॉक्स पेशेंट जो है उसको आइसोलेशन रखना है एंड रिमेन आइसोलेटेड इफ़ यू हैव ए फीवर और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इंक्लूडिंग सोर थ्रोट नेजल कंजेशन और कफ। ओनली गो आउट टू सी द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एन एमरजेंसी मीन्स हमको आइसोलेशन में रखना है जब तक कि हम कहीं हॉस्पिटल दिखाने नहीं जाएं या किसी हेल्थ केयर पर्पस से बाहर निकले, तो तभी तक हमको आइसोलेटेड रहना होम। एंड इफ यू नीड टू लिव आइसोलेशन यू हैव कवर रैश और वियर ए वेल फिटिंग मास्क। यदि पेशेंट बाहर आना चाहता है तो उसको अपने लीजन्स कवर करना और मास्क को एक अच्छी तरह से फिट करके मीन्स बाहर आना है फॉर विद आइसोलेशन से बाहर निकलने के समय। Next, complication for this disease. Possible complication of monkeypox include bronchopneumonia, sepsis, inflammation of the brain tissues, encephalitis, infection of the cornea. These are the complication of this disease: bronchopneumonia, sepsis, or encephalitis, and corneal infection are the main complication of this disease. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक मंकी पॉक्स डिजीज। इसके अंदर हमने इसके कॉज, ट्रांसमिशन, साइन, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज़ को हमने मंकी पॉक्स के जो भी कॉम्प्लिकेशन के लर्न किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल on nursing file and press bell icon also. Thank you.